निनंदिशः परम तत्व पद नमियो शेतशः गुरुवेश गुपति गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार जो जिनवर अर्थ तीर्थ है जो भय विनाश भव्य जोम अमर ज्ञान फलदा को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। अर्क ध्रुव समो शरण पन्न जयवंत अर्क ध्रुव पन्न जयवंत अर्क ध्रुव समो शरण पन्न जयवंत अर्क ध्रुव शरण पन्न जयवंत अर्क ध्रुव समो शरण पन्न जयवंत अर्क ध्रुव समो शरण पन्न जयवंत अर्क ध्रुव समो शरण पन्न जय अर्क ध्रुव समो शरण पन्न जयवंत अर्क ध्रुव समो शरण पन्न जयवंत जयवंत जयवंत। आज अपन चर्चा कर रहे हैं आत्मशक्ति। थोड़ा सा विषय अभी फिलहाल जो चर्चा चल रही है उससे हट के ले रहे हैं कि आत्मा अपनी शक्तियों में परिणमित हो रहा है। आत्मा आत्मशक्ति से ही परिणमित हो। अब वो आत्मशक्ति स्वभाव रूप हो या विभाव रूप, लेकिन आत्मा अपनी आत्मशक्ति से परिणमित हो। जो निमित्त दिखाई दे रहा ना भैया, जो स्त्री पुत्र परिवार दुकान मकान, जो सहयोगी भाव, जो भी निमित्त दिखाई दे रहा है, जो निमित्तों की नाना प्रकार की स्थिति दिखाई दे रही है, जो निमित्तों का नाना प्रकार का परिणमन दिखाई दे रहा है, ये निमित्त मात्र संयोग उपचार है। बस ये मात्र उपचार है, लेकिन वास्तविकता में ये आत्मा परिणमित तो अपनी शक्ति से हो रहा, क्योंकि प्रत्येक द्रव अपनी शक्ति के अनुरूप परिणमित। प्रत्येक द्रव, इस जगत में कोई भी द्रव अपनी शक्ति के बाहर, अपनी शक्ति से बिल्कुल भी बाहर किंचित मात्र भी परिणमित नहीं है। अब क्या होता है? अब ये हो रहा है कि जीव को मिल रहा है निमित्त। एक तो देखो दो प्रकार के निमित्त मिले, एक प्रेरक निमित्त है, एक उदासीन निमित्त। उदासीन निमित्त तो 24 घंटे परिणमित हो रहा है, जिससे जीव की आत्मा को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। और एक प्रेरक निमित्त है, अर्थात जिस निमित्त को देख के जीव को ये लग रहा है कि देखो ये कर रहा है, मैं कर रहा हूं, या जिसे देख के जीव को भाव उत्पन्न हो रहा है। क्या भाव उत्पन्न हो रहा है भैया? या राग द्वेष के भाव उत्पन्न हो। जो निमित्त करता हुआ दिखाई दे रहा है, उस निमित्त से दिक्कत है। देखो एक बहुत अच्छी बात सुन। निमित्त सामने दिखाई देता है अपने को, मतलब अपने को मान लो राग का भाव प्रकट है या अपने को द्वेष का भाव प्रकट है, तो अपने सामने एक निमित्त होगा और उस निमित्त पे अपनी दृष्टि पड़ेगी, उस पर्याय को अपन देखेंगे और अपने परिणाम तत्काल उस अनुरूप प्रवर्तित होंगे। तो भैया क्या करें? तो उस निमित्त का संयोग मिलते से ही जो आपके अंदर में विभाव नामक उपादान शक्ति है, वो उपादान विभाव नामक शक्ति सक्रिय हो जाएगी। आपके अंदर विषय का जन्म हो जाएगा,
आपके अंदर में कसाय का जन्म हो जाएगा, आपके अंदर में आसक्ति का जन्म हो जाएगा, आपके अंदर में पाप का जन्म हो जाएगा, आपके अंदर परिग्रह का जन्म हो जाएगा। ये नाना प्रकार के प्रपंच भाव आपके अंदर में जन्म लेने लगेंगे। जो ये नाना प्रकार के प्रपंच भाव है ना, जो अनेक अनेक प्रकार के प्रपंच भाव है ना, वो सभी प्रपंच भाव आपके अंदर से तत्काल जन्म लेंगे भाई। कब जन्म लेंगे भाई? तत्काल। कब जन्म लेंगे तत्काल? कैसे जन्म लेंगे तत्काल? जब ये जीवात्मा, जब ये जीव, सावधान आत्मा, जब ये जीवात्मा जहां निमित्त का संयोग सामने मिला, लेकिन शक्ति तो इसके पास है ना अंतर में, विकार रूप परिणमित होने की। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप, राग, देश, मोह, विषय, वासना, कामना, ये सारे विकार भाव रूप परिणमित होने की शक्ति तो जीव के पास है। तो निमित्त तो मात्र ऊपर से उपचार है, उपचार है। और जीव को निमित्त मिलता है, और जीव को वो उपचार, वो निमित्त से जीव संबंध बनाते ही, निमित्त को सामने आता देखते ही, या निमित्त का विचार आते ही, जीव उस प्रकार की भावना से, उस प्रकार की अंतर परिणति से परिणमित होने लगता है। अंतर परिणति से परिणमित होने लगता है मतलब राग रूप भाव करने लगता है, देश रूप भाव करने लगता है, कर्ता रूप परिणाम करने लगता है, भोक्ता रूप परिणाम करने लगता है। इसके विकारों में मलिनता छा जाती है। मलिनता क्यों छाई? क्यों छाई भैया मलिनता? क्या लगे निमित्त सामने खड़ा हो गया। मलिनता का मतलब क्या भैया? यदि जीव को निमित्त मंदिर का मिल रहा है, मंदिर का निमित्त मिल रहा है, और मंदिर के निमित्त मिलने से यदि जीव को शुभ परिणाम हो रहा है, शुभ भाव हो रहा है, तो भी वो जीव की मलिन अवस्था है, अशुद्ध अवस्था है, तो भी वो विकारी है। तो भी जीव के अंतर में मंदिर का निमित्त मिलने से जो उसके शुभ परिणाम हुए, वो शुभ परिणाम पुण्य भाव भी वो जीव के उपयोग रूपी अंतर की मलिनता है, वो विवाह शक्ति ने जन्म दिया। क्यों क्यों जन्म लिया विवाह शक्ति ने? विवाह शक्ति ने इसलिए जन्म लिया है कि जीव की स्वयं की सामर्थ्य विवाह शक्ति रूप है। जीव की स्वयं की सामर्थ्य विवाह शक्ति रूप है, जीव की स्वयं की शक्ति विवाह शक्ति रूप है। और जब तक ये जीवात्मा अपने स्वभाव रूप शक्ति को जागरण नहीं करेगा, चैतन्य रूप शक्ति को जागरण नहीं करेगा, ध्रुव ब्रह्म में अपने वीतराग पद की शक्ति को जागृत नहीं करेगा, जब तक ये विभाव रूप शक्ति आत्मा का पतन नहीं करेगा। जैसे कि आप मानो भाई, जैसे आप मानो आपको किसी को देख के, किसी वस्तु को देख के आपके पांचों पापों में से कोई भी भाव होगा भैया, 5 पाप के भाव उत्पन्न हो गए, पाप भाव का उदय हो गया भैया, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। आपको किसी निमित्त के से इन 5 पापों का जन्म हुआ भैया, या क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 कसायों का जन्म हुआ भैया है ना। तो मिथ्यात्व, मोह आदि होने के साथ विभाव रूप शक्ति में तन्मय होने के कारण से आपको उस निमित्त से इस प्रकार के परिणाम तत्काल जन्म लिए भैया, तत्काल उदित हो गया। तत्काल आपके अंतर में विकार परिणाम की शक्ति अपने आप ही छलांग मारने लगी, अपने आप। वो निमित्त तो एक तरफ रह गया, तो निमित्त की संयोगात्मक दशा तो एक तरफ रह गई, लेकिन वो विकार भाव ने आपके पूरे उपयोग को, पूरी चैतन्य में जो आपकी दर्शन ज्ञान की शक्ति है ना, मोह ने, मिथ्यात्व ने उसे पूरी दर्शन ज्ञान में शक्ति को पूरा विकार रूप कर दिया, पूरा मलिन कर दिया। इसे कहते हैं अशुद्ध उपयोग। पूर्ण रूप से विकार रूप परिणमित कर दिया आपकी आत्मा को भैया, विकार रूप परिणमित कर दिया। एक दर्शन और ज्ञान ही तो मलिन हुए हैं भैया। आत्मा के चेतन लक्षण में दर्शन और ज्ञान ही ऐसे गुण हैं, यदि ये 2 गुण विकार में हो जाएं, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, यदि इन गुणों में विकार उत्पन्न हो जाए, तो ये समझ लो कि आत्मा पूर्ण रूप विकार रूप परिणमित होने लगेगा। तो आपकी पूरी शक्ति को, आपकी आत्मा की ही विभाव भाव रूप शक्ति को सामने परिणमन रूप में लाकर खड़ा कर दिया। किसने? आपकी आत्मा ने गई। अनादि काल से जीव मुक्त मालूम क्यों नहीं हुआ? इसलिए निमित्तों से दूरी बनाने की कोशिश करी कई बार, और निमित्तों से दूर होना भी चाहिए यदि परिस्थिति वैसी है तो, क्योंकि निमित्तों के अनुसार जीव यदि सच्चा पुरुषार्थी ना हो तो वो तो नीचे की ओर गिरता ही जाता है, उठने का उसे मौका नहीं। इसलिए निमित्तों से दूर रहना ही चाहिए।
लेकिन भगवान आत्मा निमित्तों से दूर रहने से पहले बात तो ये चल रही है, क्या तुम अपनी विकार भाव रूप विभाव शक्ति से दूर हो पा रहे? क्या तुम अपने अंतर में विभाव भाव रूप शक्ति का तोड़ जानते हो, काट जानते हो? चेतनात्मा निमित्तों से दूर होना या संयोगों से दूर होना, विकार भाव विभाव भाव शक्ति कोई काट नहीं है। फिर चेतनात्मा स्वभाव को उत्पन्न कर लेना मात्र विभाव भाव रूप शक्ति की काट है। आप कितने ही विकार रूप परिणमित हो रहा हो चेतनात्मा, निमित्त में संयोग में कैसे ही निमित्त मिल रहे हो, आपकी आप स्वभाव उत्पन्न करती है। आपके अंतर में, आपकी आत्मा में यदि आपका स्वभाव जन्म लेता है, स्वाभाविक भाव जन्म लेता है, तो आपका स्वाभाविक भाव ही मात्र आपको विकार भाव रूप परिणमन से मुक्त। और एक बात ध्यान रखो चेतनात्मा, हम आपसे रोज कहते हैं, लेकिन आज ये बात अपने मन मस्तिष्क में ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो कि समझ लो कि ध्रुव वचन कहे जा रहे हैं। तुमने ऐसे अपने अंदर में नहीं लिखा ना, तो तुम कभी भी अपनी साधना को नहीं उठा पाओ, कभी भी 3 काल में। कि जीव आत्मा, ये बात बिल्कुल सिद्धांत में लिख के रखो, बिल्कुल सिद्धांत बनाकर लिखो कि पंचम काल में जिस जीव ने भी जन्म लिया है, उसने अपनी विभाव शक्ति, जो विभाव नाम की शक्ति है, पाप परिग्रह आदि जो संस्कार है, उन विकार भाव में शक्ति को, जो अनादिकाल के विकृत संस्कार है ना, इस विभाव भाव में शक्ति में आचरण करने वाले जीव ने ही इस पंचम काल में जन्म लिया। तो क्या होगा भैया, क्या कहना चाह रहा हो? तो आप जब भी साधना के मार्ग में आगे चलो या ना चलो, आपका विकार भाव रूप परिणाम आपको प्रति समय नीचे गिराने के लिए तैयार। इस बात को अपने अंतर में बैठा लो कि 24 आवर्स आपके मन में अशुद्ध परिणाम चलेंगे ही चलेंगे, और यदि आप संस्कारों को बदल के शुभ परिणाम में परिवर्तित कर लोगे अपने भाव को, तो वहां भी अशुद्ध उपयोगी आपके साथ रहेगा। तो फिर आप क्या कहना चाह रहे हो इससे? इससे हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई से भी परिणाम चले, कोई सी भी परिणति चले, कोई सा भी भाव चले, लेकिन चेतन आत्मा जीव का पुरुषार्थ मात्र स्वभाव को प्रकट करना है, मात्र स्वभाव। तो काल अनुसार आप कहोगे कि भैया विकार मात्रा, देखो देखो देखो, सिद्धांत से मैं आपको कहूंगा कि ज्ञाया कराओ भैया, ज्ञाया कराओ भैया, ज्ञाया कराओ भैया, आपसे कहूंगा ज्ञाया कराओ, ज्ञायक में रहना, ज्ञाता रिश्ता बन के रहना। और अब भी यदि मेरे सामने कोई परिणाम आ जाएगा तो कहो मैं ज्ञाता रिश्ता ना रह पाऊं, मैं ही कहूँ क्रोध करने लगू, और आप भैया अभी आप ज्ञाता रिश्ता रहना, अभी अलग क्रोध करने लगे, तो मैं अब भी आपसे कह दूंगा भैया क्रोध तो एक समय की पर्याय आ रहा है, परिणाम। क्यों भैया? क्योंकि स्वीकारता है बैठा है, तो स्वीकारता के बल पे तो कह दूंगा, लेकिन मैं अपने आचरण में वैसा नहीं दिखाई दूंगा आपको। ज्ञाता निष्ठा में प्रकाश ज्योति स्वरूप मैं आपको उस ज्योति स्वरूप आत्मा में जगमगाता, जैसा आपसे कह रहा है ना कि ज्ञाता निष्ठा रहा, वैसा नहीं दिखाई दूंगा परिणाम। तो फिर भैया क्या कह रहा हो आप? क्योंकि ये काल है, जीव के ऐसे संस्कार वाले जीव जन्म लेंगे जिनका चित्त भ्रष्ट ही है। और भैया जो सम्यक दर्शन में शुद्ध आचरण नहीं कर पाएंगे, निश्चय व्यवहार आचरण नहीं कर पाएंगे, ये पराधीनता चेतन आत्मा। अपन सोच रहे हैं कि अपन सम्यक दृष्टि हो गए, अपने को सम्यक दर्शन हो गया, अपन ने भी सच्चा श्रद्धान प्रकट कर लिया, लेकिन यथार्थ सत्य से देखो तो इस समय सम्यक का निश्चय व्यवहार आचरण दोनों नहीं है, दोनों ही नहीं है। तो भैया क्या कहना चाह रहा है आप? क्या क्या कहना चाह रहा है? क्या इच्छा आपकी? भैया हमारी इच्छा ये है कि अपन इस समय इस काल में अपन ये जाने, ये समझे कि भगवान आत्मा ये ध्रुव चेतन शक्ति मेरा प्रकाश है। बस इसको इस स्वभाव को अपन जितनी देर के लिए प्रकट कर लेंगे, बस उतनी देर के लिए, उतने समय के लिए अपने को परम जो अतीन्द्रिय आनंद में जो अपना शुद्ध स्वभाव है ना, उतनी देर के लिए अपने को शाश्वत सुख में आत्मशक्ति का बोध होगा। और यदि अपन अपने परमात्मा पद को प्रकट नहीं करेंगे ना चेतनात्मा, अपने ध्रुव ज्ञाता स्वभाव को उत्पन्न नहीं करेंगे ना, तो अपने को इतने समय के लिए भी अपना सहकार नहीं होगा चेतनात्मा। क्या कहना चाह रहे हैं अपन? कि सिर्फ स्वभाव शक्ति मात्र ऐसा बल है जिससे तुम विकार और शक्ति को विजय प्राप्त कर सकते हो, बस इसके अलावा कोई उपाय नहीं। इसलिए यहाँ भयभीत होने का मार्ग नहीं है, इसलिए यहाँ डरने का मार्ग नहीं है,
निमित्त संयोगों से परिणाम भी गिरेंगे, और संयोग में जैसी कर्म धारा होगी वैसा परिणमन भी बदलाएगा। लेकिन जीवात्मा, तुम्हारा स्वभाव अचिंत्य है, तुम्हारा स्वभाव ध्रुव है, तुम्हारी शक्ति ध्रुव है। तुम्हें बिल्कुल भी पल मात्र के लिए भी अपनी शुद्ध चेतन शक्ति से मुख नहीं मोड़ना। पल एक पल के लिए भी अपनी जो शाश्वत ध्रुव चेतन शक्ति है ना, उससे एक पल के लिए मुख नहीं मोड़ना, एक पल के लिए मुख नहीं मोड़ना, एक समय के लिए मुख नहीं मोड़ना चेतनात्मा। क्योंकि तुम सोचो इस समय विकारों का परिणमन रुक जाए, भैया नहीं रुकेगा। तुम सोचो इस समय तुम्हें ऐसे निमित्त ना मिले जिनसे तुम्हारे भाव में विचलित पना ना आए, तुम्हारे अंतर में राग जैसी परिणतियां ना हो, ऐसा भी नहीं होगा भगवान। तुम सोचो कि इस समय इस कलयुग में तुम्हारा पुरुषार्थ मतलब तुम्हारे अंतर की भावना इतनी विशुद्ध हो जाए कि भगवान आत्मा जैसे कि भाई धर्मात्मा जैसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी की होती है, तो ये नहीं हो रही। तो फिर क्या करना पड़ेगा भैया, क्या करना पड़ेगा? इन गिरते हुए परिणाम परिणमन के बीच में, परिणाम और परिणमन दोनों शब्द डाले हमने। इस गिरते हुए परिणाम और परिणमन के बीच में तुम्हें अपने ध्रुव ब्रह्म में जो वीतराग ज्ञानानंद ज्ञान स्वभाव है। आप आ जाओ मूल पॉइंट पे कि इसके बीच में जो तुम्हारी उपादान शक्ति है, जिससे अपन अब रोज बोल रहे हैं 3 दिन से, जो गहर है, जो गंभीर है, जो शांत है, जो शून्य है, जो मौन है, जो त्रिकाली गायब तो भगवान आत्मा चेतनात्मा, तुम उस उपादान शक्ति का आह्वान करो जीवात्मा। उस शुद्ध उपादान शक्ति के अलावा, अर्थात आगम की भाषा में उस शुद्ध उपयोग में प्रवृत्ति के अलावा, जितने समय शुद्ध उपयोग में प्रवृत्ति होगी, उस शुद्ध ज्ञान स्वभाव के बल के अलावा इस विकार से मुक्त होने का और कोई उपाय नहीं चेतना। इसलिए रोज कह रहा है भैया कि वो आत्म तत्व वो गहर है, अविचल है, गंभीर है, शांत है, शून्य है, मौन है, वो अचल ध्रुव ज्ञान में प्रकाश वाली ध्रुव चेतना है भगवान जी। वो आचार तारण देव कह रहे हैं, उठी कलश ले और अपने निर्मल परिणाम के कलश लो, सत्ता एक शून्य बिंद उत्पन्न शून्य से। तुम उस वीतराग शांत शून्य मौन निर्विकार वीतराग स्वभाव को अपने ध्रुव परिणामों कलश को लेके, अर्थात तुम उस ज्ञान की शक्ति को जागरण करो चेतन आत्मा। इस भूमिका में एक अपने ज्ञान स्वभाव को, आत्मा के जो स्वभाव है गायक ज्ञान स्वभाव, उसको उछालना ही एकमात्र उपाय है। सदाचार अनाचार भैया, अनाचार से मुक्त हो, सदाचार में अपना जीवन बनाओ, बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए। लेकिन भगवान आत्मा, लेकिन अनाचार अभी अपनी आत्मा से छूट नहीं रहा, ये बात भी पक्की है। जितनी देर सदाचार में जीवन है उतनी देर सदाचार दिखाई दे रहा है, बाकी समय परिणामों की गिरावट निरंतर चल रही है। या तो शुभ भाव में मर रहा है जीव, या शुभ भाव में, दोनों ही संसार की मृत्यु है भगवान आत्मा। ये समय मिला चेतनात्मा कि समझ लो कि जितनी अपने को प्रतिकूलता मिली है ना, अपने को जितनी प्रतिकूलता मिली ना कि अपने भाव शुभ नहीं हो पा रहा है, अपने को जितनी प्रतिकूलता मिली ना कि अपन भैया क्या बोलते हैं, सदाचार में आचरण में नहीं कर पा रहे, अनाचार में परिणाम हो रहा है, अपनी भावधारा जितनी नीचे गिर रही है, अपने जितनी सुविधा जितनी वो मिली ना भैया, क्या मिली भैया, विकार रूप परिणामों की दशा मिली ना वर्तमान। अपने को वर्तमान सहयोग में जैसा काल मिला ना भैया, तो ये काल, ये जो गिरती हुई परिणामों की दशा है, ये अपने को बोध के लिए मिला है भगवान, बोध कराने के लिए मिला है, सावधान आत्मा, इस पंचम काल को अवसर की तरह उपयोग करो। सावधान आत्मा, सावधान। हम बहुत प्रिय बात कह रहे हैं, आप मान जाओ, हमें बहुत प्रिय बात कह रहे हैं, बहुत इष्ट बात कह रहे हैं। इन विकार परिणामों की गिरती अवस्था, इन विकार परिणमन की मन की गिरती अवस्था को एक अवसर की तरह उपयोग करो भगवान आत्मा। ये तुम्हें बार बार धक्का मारने वाली है अशुभ परिणामों की धारा, ये वासना है, ये विषय, ये कामना है, ये स्वच्छंद में प्रवृत्ति। सजग होकर देखो अपनी आत्मा को, इस विकार परिणाम से छलते हुए अपनी आत्मा, इस मायाचार से छलते हुए अपनी आत्मा को जागृत होते हुए देखो। और भगवान आत्मा ऐसी जागृति में इस छलावे को देख के इस संसार से विरक्त होने की भावना करो चेतनात्मा, अर्थात अंतर आत्मा के शुद्ध उपयोग में पुरुषार्थ को प्रकट करने की अंतर हृदय से भावना करो कि भगवान मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मेरे को शुद्ध भाव, मेरा शुद्ध स्वभाव, मेरा अत्यंत गंभीर जो शांत शून्य मौन निर्विकार
जो मेरा अविचल ज्ञान में स्वरूप है, बस वही मेरा स्वरूप है। इन विकारों का, इन संयोगों का, इन निमित्तों का कोई भी भरोसा नहीं भगवान, क्या कर रहे हैं। विश्वास उठा लो चेतनात्मा इस अशुद्ध अज्ञान अनाचार की धारा से, पर्याय धारा से विश्वास उठा लो और अपने गहन गंभीर ज्ञात स्वभाव का विश्वास उठा लो। यही कर सकते हो तुम, अपने स्वभाव की शक्ति का जागरण कर सकते हो। बस अपना चेतन में जो ज्ञायक स्वभाव है ना, अपने चेतन में ज्ञायक स्वभाव की शक्ति का जागरण कर सकते हो जीवात्मा। जो अपने ज्ञान आनंद में स्वभाव है ना, ऐसे ज्ञान आनंद में वीतराग स्वभाव की अपनी अंतर आत्मा की शक्ति का जागरण कर सकते हो तुम, कि मैं ध्रुव 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 प्रकाली शुद्ध चेतन में वीतराग करता। तुम अपनी अंतर आत्मा में जो शुद्ध आत्म ज्योति का प्रकाश है ना, उस परम ब्रह्म की शक्ति का जागरण कर सकते हो। सुनो, और जो विभाव नाम की शक्ति है ना, जो शुभ अशुभ परिणाम में दिख रही है, इस विभाव नाम की शक्ति को नष्ट करने वाला, मान जाओ मेरे भगवात्मा, इस विकार रूप विभाव रूप शक्ति को नाश करने वाला एकमात्र तुम्हारा अविचल ध्रुव ज्ञान स्वभाव है। इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है जगत में, कोई मार्ग नहीं है, 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 कोई भी मार्ग नहीं है, कोई भी मार्ग नहीं है। अंतरात्मा से सील लगाओ, अंतरात्मा से ध्रुवता को, अपनी आत्म शक्ति को, अपने परम ज्ञाता में स्वभाव को अनुमोदो, अनुमोदो चेतन, अनुमोदो कि इसके अलावा अपना और कोई भी तारण नहीं। भगवान आत्मा इस भाव में एक तूने अपनी शुद्धात्म शक्ति का विश्वास भी कर लिया ना, समर्पण भी कर लिया ना तूने, कि बस मेरी शुद्ध शक्ति मेरे लिए इष्ट है, मेरी ज्ञाता शक्ति मेरे लिए इष्ट है, मेरा परम पारणामिक चेतन भाव मेरे लिए इष्ट है। ये तूने सब दृढ़ श्रद्धान भी जगा लिया ना इस भाव में चेतनात्मा, अपने ज्ञान में आत्मा के प्रति प्रेम ही कर लिया ना तूने, तो समझ ले तूने इस काल में तूने वो काम करा है जो आज तक नहीं हुआ था। अपने अविचल ज्ञान की गंभीरता, अपने अचल ज्ञान की गंभीरता को अपने ज्ञान में अवलोकन करना चेतनात्मा, कि है वो अत्यंत शक्तिशाली ध्रुव ज्ञान में, विज्ञान में, प्रकाश में ज्योति स्वरूप अपना ज्ञायक तत्व भगवान। वो जीवात्मा रे, विश्वास कर लो रे, कैसा जीवन खो रहे हो। ए जीवात्मा, विश्वास कर लो, कैसे अपने जीवन में आग लगा रहे हो, पाप में, परिग्रह में, मोह में, माया में, स्वार्थ में, अहंकार में, अज्ञान में, क्यों अपने जीवन में आग लगा रहे हो चेतनात्मा। अपने शुद्ध बुद्ध ध्रुव ज्ञान आनंद में इस चेतन स्वभाव की श्रद्धा जगा लो। चेतन जगाओ श्रद्धा अपनी अंतरात्मा की, जगाओ श्रद्धा ध्रुव ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, जगाओ श्रद्धा अपने ध्रुव ज्ञान में वितराग पद। जगाओ आत्मा, जगाओ 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 जगाओ, कि एकमात्र स्वभाव ही एक ऐसी शक्ति है जो विभाव पे विजय प्राप्त कर सकती है। और याद रखो चेतनात्मा, यदि स्वभाव की शक्ति उत्पन्न नहीं हुई तो तुम कितना ही सदाचार में आचरण कर लो, कितना ही मंत्र जप कर लो, कितना ही जीवन में सात्विकता से जी लो, लेकिन चेतनात्मा ये विभाव शक्ति जब तक स्वभाव शक्ति उत्पन्न नहीं हुई, स्वभाव में अपना वीतराग ज्ञान में अंतर आत्मा जो गंभीर गहन तत्व है, यदि ये प्रकाश में ज्ञान ज्योति उत्पन्न नहीं हुई तो चेतनात्मा तुम मुक्त नहीं हुए। चेतनात्मा तुम जीवन भर भी यदि तुम संयम से रहे ना, तो भी तुम मुक्त नहीं हुए, तो भी तुम मुक्त नहीं हुए, क्योंकि विभाव शक्ति तुम्हारे साथ चल रही है। और ये विभाव शक्ति नष्ट होती है मात्र सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र में स्वभाव शक्ति के प्रकट होने में, ज्ञान में अविचल ज्ञायक भगवान आत्मा हो। ऐसे आत्म ज्ञान का पौरुष खिलने से ये विभाव शक्ति नष्ट होती है। और जीवात्मा देखो, समय जा रहा है रे, मनुष्य भाव का ये गहन सुनहरा अवसर जा रहा है। आत्म साधना करने के जो गुण है साचार तारण स्वामी ने दिए हैं भैया, वो मिल रहे हैं जो अपने को सुनने के लिए। देखो ऐसा मार्ग, ऐसी चर्चा, ऐसे आत्मा का भैया बोध जगाने वाली ये भगवान की वाणी, ये अंतर आत्मा का अंतर शक्ति का जागरण करने वाली ये गुरुदेव की वाणी, देखो ये सब कुछ जा रहा है भगवान, सब छूट रहा है। ये जीवात्मा तेरी आत्मा से ये सब छूट रहा है, तो सब कुछ छूट रहा है तेरी आत्मा से ये जीव। लेकिन जीवात्मा ये सब कुछ छूट रहा है तेरी आत्मा से, सारे संयोग छूट रहा है, लेकिन तुझे अपनी चेतन शक्ति का बोध नहीं आ रहा है। और जा रहे आत्मा, ये अज्ञान मोह माया
सब विभाव शक्ति से है। और तू अत्यंत गंभीर ज्ञाता स्वभाव, अत्यंत गंभीर ज्ञान में चेतन आत्मा, ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, अत्यंत गंभीर अविचल ज्ञान स्वभावी, अविचल ज्ञान स्वभावी, जिसमें सुख ही सुख बरत रहा है, जिसमें आत्म शांति शांति है, जिसमें ध्रुवता ही ध्रुवता है, जिसमें अत्यंत गंभीर ज्ञान प्रकाश में अपनी अंतर आत्मा की ज्योति ध्रुव प्रकाश लहरा रहा है। मात्र स्वभाव है, मात्र चेतन में 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 स्वभाव है, जिसके उत्पन्न होने से वो मन का जो पाप है, विकार है, वो भी गल जाएगा चेतन आत्मा। जिसके प्रकट होने से वो मन की सारी माया विनट जाएगी, वो असुद्ध परिणाम परिणाम सब नष्ट हो जाएंगे चेतनात्मा। तो ऐसा अविचल शुद्ध, अविचल ज्ञान में शुद्ध, चैतन्य में निर्विकार तत्व भगवान आत्मा है। चेत जा रहे आत्मा, बोध बोध सहित, बहुत सहित आत्मा के बोध सहित, आत्मा के बोध सहित चेत जा रहे चेतन आत्मा, चेत जा। नीचे गिरती हुई अवस्थाओं के बीच में ऊपर उठते हुए अपने ऊर्ध्वगामी स्वभाव को देख। ओ चेतन, प्यारे चेतन आत्मा, उठ। नीचे गिरती हुई इन अवस्थाओं के बीच में, नीचे गिरती हुई इन पामर पर्यायों के बीच में, नीचे गिरती हुई इन मानसिक प्रवृत्ति के बीच में, मन की विकृत दशा के बीच में, गायक कमल, चैतन्य कमल, अपने अंतर आत्मा के खिलते हुए पुष्प ध्रुव तत्व के सहकार को देख भगवान आत्मा। तेरा परम शुद्ध निरंजन वीतराग तत्व इस मलिन कीचड़ता में भी खिल सकता है चेतना। पापी से पापी व्यक्ति भी परमात्मा हो जाता है। वो परमात्मा होने की शक्ति स्वभाव की बल पे, स्वभाव के बल पे, स्वभाव के बल पे, स्वभाव के बल पे वो परमात्मा होने की शक्ति। पापों की शक्ति परिणमन में है, पापों को बल देने वाला विभाव है, लेकिन भैया परमात्मा शक्ति उससे भिन्न है भगवान आत्मा। इस समय खिल सकती तेरी परमात्मा सत्ता, इस समय खिल सकती तेरी अंतर आत्म सत्ता चेतना, इस समय खिल सकती तेरी प्रभुता, प्रभुता, अविचल ज्ञान में रस, अविचल ज्ञान में ध्रुव रस। अरे चेतनात्मा, इन विकारों के बीच में तो अपने निर्विकल्प आत्मा को छू सकता है, छू सकता है। कोई नामुमकिन असामर्थ बात नहीं है। ये विकार क्षण में मिला जाएंगे कि तुझे उस आत्म तत्व की रुचि प्रकट हो जाए। भगवान आत्मा गुरुदेव से कहते हैं ना कि गुरुदेव रुचि तो हमें लगती है, आत्मा की रुचि तो हमें लगती है। जितने समय तत्व चर्चा सुनते हैं, तत्व चर्चा करते हैं, उतने समय उस ज्ञान की गंभीरता की, उसकी अचलता की, उस प्रभुता की अनुमोदना होती है। लेकिन गुरुदेव फिर थोड़ी देर बाद ये आत्मा की रुचि दिखाई नहीं देती, फिर ये विषय वासना के परिणाम दिखाई देने लगते हैं, फिर असुख की रुचि दिखाई देने लगती है, फिर ये रागदेश कसाय पहनने लगते हैं, फिर ये मोह का आवरण आ जाता है, फिर अज्ञान अंधकार सामने छा जाता है। चेतनात्मा, यही हमने कहा था कि तुम जिस काल में उत्पन्न हुए हो ना, वहां ये परिणाम गिफ्ट में मिले थे। याद रखना चेतनात्मा, यहाँ कलयुग का भाव प्रधान जो है, कलयुग की जो भावधारा है वो पाप में ही भावधारा है, व्यसन में भावधारा है, अनाचार में भावधारा है। कलयुग की भावधारा विषाक्त है, विषाक्त। यहाँ आप कहो कि दिन रात शुभ परिणाम रहे तो बहुत मुश्किल है। इसलिए जीव आत्मा मालूम है, मोक्ष मार्ग में इस कलयुग में अपने भाव को शुभ बनाने में पूरा जीवन निकालते हैं। भैया इस विषाक्त धारा से मुक्त होने का एक ही उपाय, शुभ भाव में रहो, बड़े जाप करो, पाठ करो, मंत्र जप करो, बड़े सदाचार से रहो, सत्संग में रहो। क्या होगा भैया, इस विषाक्त विष धारा से बच जाए चेतनात्मा। लेकिन वो मूढ़ है या शुद्ध आत्मा के तुम वर्तमान में पंचम काल की विभाव धारा से अर्थात विषाक्त धारा से बचने के लिए शुभ परिणाम कर रहा है ना भगवान जी। तुम पंचम काल की विषाक्त धारा से तो बच जाओगे एक घड़ी, लेकिन भगवान आत्मा तुम शुभ परिणामों की जो अशुद्ध भाव धारा है उसमें तो फंस जाओगे, विभाव धारा से नहीं बच पाओगे। सुन रहे हो, तुम पंचम काल की विषाक्त धारा से शुभ परिणाम करके बच जाओगे, लेकिन तुम विभाव धारा जो अनादि संसार का कारण है ना, उससे नहीं बच पाओगे। और चेतनात्मा विषाक्त धारा से बच पाओ ना, जब बच पाओ ये तुम विभाव धारा से मुक्त हो गए। चेतनात्मा तुम्हें इस जगत में कोई भी परिभ्रमण नहीं कर सकता। गुण बात है भैया, सुन लो रे, गहन गंभीर ज्ञान स्वभाव की महिमा सुन लो, अच्छे से सुन लो।
प्यार से प्रेम से सुन लो, अपना भगवान आत्मा की चर्चा है। क्या कह रहा है? इस विषाक्त धारा से बच जाओगे लेकिन विभाव धारा से नहीं बच पाओगे। इसलिए चेतन आत्मा विषाक्त धारा से तो बचना ही है, लेकिन भगवान आत्मा शुद्ध स्वभाव का पुरुषार्थ उछालना है। मैं अत्यंत गहन गंभीर वो ज्ञाता तत्व भगवान आत्मा हूँ, इस परम अचिंत चिंतामणि चेतन आत्मा के आनंद रस का रसपान करना रे जीवात्मा। शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, गहन हूँ, गंभीर हूँ, ज्ञाता हूँ, ज्ञान में हूँ, विज्ञान में हूँ, अनंत प्रकाश में मेरी ध्रुव चेतना है। अनंत प्रकाश में मेरी ध्रुव चेतना है। अनंतानंत प्रकाश में मेरी ध्रुव चेतना है। अनंतानंत प्रकाश में मेरी ध्रुव चेतना है। अनंतानंत 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 शुद्ध प्रकाश में मेरी ध्रुव चेतना है। हे चेतन आत्मा, अपनी ध्रुवता को उठाओ, अपने ध्रुव 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 अपने शुद्ध भाव को उठाओ ऊपर, क्योंकि बिना शुद्ध भाव को उठाए मुक्ति नहीं मिलेगी चेतना। तो विषाक्त धारा से छूट जाएगा शुभ परिणाम के बल पे, लेकिन विभाव धारा से कभी नहीं छूट पाएगा आत्मा। विभाव 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 धारा, विभाव धारा और विभाव धारा शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग दोनों विभाव, शुभ अशुभ उपयोग दोनों विभाव है चेतनात्मा। शुभ उपयोग अशुभ उपयोग दोनों विभाव है, शुभ उपयोग अशुभ उपयोग दोनों विभाव है। अपने अंतर में विषाक्त धारा के बीच में भी तुझे अपने शुद्ध ज्ञान में तत्व का जागरण है, और ये विषाक्त धारा को देखते हुए तेरे मन में गिलानी है कि विषाक्त धारा मेरा परिणाम नहीं है, मैं तो शुद्ध चेतन में परमात्मा हूँ। तो चेतन आत्मा, वो शुद्ध आत्मा का जो शुद्ध भाव है तेरे अंतर में, तो शुद्ध भावना की जो शुद्ध वंदना है तेरे अंतर में, और शुद्ध आत्मा की जो शुद्ध वंदना है तेरे अंतर में, वो शुद्ध वंदना तुझे भव नदी से पार उतार देगी चेतना। अनुमोदना कर लो रे भगवान। शांत शून्य मौन ऐसे गंभीर आत्मा को चाहने वाली वो शुद्ध भावना, वो शुद्ध रुचि को इस विषाक्त विषैली धारा के बीच में भी जो अपनी ज्ञान अमृत धारा को चाहता है, ऐसे ऐसे अपने उपयोग, अपनी उस श्रद्धा की, अपनी उस आत्मा की, उस चेतन परिणति की, उस ज्ञान में उस प्रकाश की अनुमोदना कर लो रे चेतन आत्मा। जो तुमसे कह रहा है, इस भूमिका में तुमसे कह रहा है, अरे कोई चिंता करने की बात नहीं, कितना ही विकार रूप परिणाम, कितनी आसक्ति रूप परिणाम क्यों ना हो, लेकिन मैं तो वो ध्रुव अविचल गहर गंभीर शुद्ध चेतन प्रकाश में आत्मा हूँ। कि तुम्हारी अंतर आत्मा जो तुमसे कह रही ना कि मेरा अनंत स्वभाव मुझ में जयवंत है, मेरा अनंत गंभीर गहन ज्ञाता प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा मुझ में जयवंत है, ये जो शक्ति कह रही ना तुमसे, तुम्हारी अंतर आत्मा में, तुम इस अंतर आत्मा की इस विशुद्ध शक्ति की अनुमोदना कर लो, चैतन्य शक्ति की अनुमोदना। अरे इस चैतन्य शक्ति की अनुमोदना कर ले रे जीव आत्मा, जो अपनी आत्मा को नाश की विनाश की ओर लेके जा रहा है। जीव अपनी शुद्ध चेतन शक्ति की अनुमोदना कर ले रे आत्मा, अपनी शुद्ध चेतन शक्ति की अनुमोदना कर ले। दिन भर के पर्याय परिणाम भाव क्रिया सबको भूल जा, और मैं एक अखंड अभेद ज्ञान प्रकाश ज्योति स्वरूप अत्यंत गहर गंभीर ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। मेरा स्वभाव, मेरा प्रकाश, मेरा अत्यंत गंभीर स्वभाव, मेरा गहन गंभीर अत्यंत शुद्ध बुद्ध मेरा आत्मा मेरे अंतर में निवास कर रहा है। मेरा अनंत अविचल ज्ञान में आत्मा मुझ में निवास कर रहा है। मेरा शुद्ध प्रकाश में आत्मा मुझ में निवास कर रहा है। जाग चेतन आत्मा, जाग 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 चेतन आत्मा, जाग, अपनी अंतर आत्मा को जगा, शुद्ध ज्ञान में शक्ति को जगा, और जा चेतन अपने ज्ञायक ज्ञान स्वभाव में अपना आचरण करो। चेतना, मैं शुद्ध हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं मुक्त हूँ। मुझ में मेरे प्रकाश के अलावा कुछ भी नहीं, मुझ में मेरी शक्ति के अलावा कुछ भी नहीं है, मुझ में मेरी चेतना के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी। कैसा लग रहा है भगवान आत्मा? यदि अपनी अपनी आत्मा का बहुमान आ रहा है, यदि इतना सुनने के बाद अपनी चेतनता अपनी नजरों में बस रही है, इतना सुनने के बाद इस समय ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है भगवान आत्मा इस सही में चाहे कितने दुखी क्यों ना हो हम विकारों के परिणाम से, लेकिन धन्य है ये आत्मा, धन्य है ये आत्मशक्ति जो इस समय भी अपने निर्विकार तत्व के लिए ये ललायत हो रही है। कितना ही आसक्ति से अपन अपने आत्मा के विरुद्ध अपन कितने ही आसक्ति क्यों ना हो रहे हो, कितने ही दुखी क्यों ना हो अपन भैया,
बाहर में, ऐसे अपने ही मोह के कारण से। लेकिन भगवान आत्मा देखो तो अपना शुद्ध चेतन चिंतामणि, अपना ध्रुव प्रकाश, अपना आत्मा, अपना परम सुख में आत्मा अपने अंतर में जगमगा रहा है, जगमगा रहा है, जगमगा रहा है। ओ चेतन आत्मा अपनी आत्म शक्ति अपने अंतर में जगमगा रही है, जगमगा रही है, जगमगा। जागो आत्मा, जाग जाओ, जाग जाओ, जाग उठो। अपनी आत्मा का सवेरा, अपनी आत्मा का सूर्य जगमगा गया। चेतन आत्मा अपनी आत्मा के गायक सूर्य को देखो। अरे इतने समय तो दर्शन कर लो रे अपनी आत्मा के मूर्त, इतने समय तो अपनी अंतर आत्मा की अविचल ज्ञान गंभीर सत्ता की अनुभव न कर लो। तुम्हें इतना विश्वास नहीं हो रहा क्या? यदि इस समय मैंने अपने ध्रुव प्रकाश को बिना किसी अवलंबन के, बिना किसी आश्रय के, बिना शुभ भाव के आश्रय के, बिना किसी सपोर्ट के, यदि मैंने अपने ध्रुव प्रकाश के अवलंबन, अपनी ज्ञान स्वभाव का अवलंबन प्रकट कर लिया, एक क्षण के लिए प्रकट कर लिया, तो भगवान आत्मा मैंने अपनी उस अविचल शक्ति को जागृत कर लिया, मैंने अपनी उस अविचल ज्ञान धारा को प्रकट कर लिया, जिसके सामने तीन लोग तीन काल के कर्म धराशायी हो जाएंगे। मात्र में विनत जाएगा चेतनात्मा। ये पंचम काल की जो अशुभ धारा है ना, ये कितने दिन की है? 60-70 साल। अज्ञान धारा कितने दिन की है? कितने दिन की है बताओ? कितने दिन के संस्कार है तुम्हारे? कब के? अनादिकाल के है ना। कितने दिन तक चलेंगे? 50 साल, 60 साल, 70 साल? बस ये तुमने अपनी निरावरण निराकार शुद्ध चेतन धारा को, इस अनंत शक्ति को, ये तुमने इन अशुद्ध संस्कारों के बीच में भी तुमने अपनी शुद्ध ध्रुव वीतराग चेतन शक्ति को जागरण कर लिया। तो इस जगत में कोई सा ऐसा कर्म नहीं है जो तुम्हारी आत्मा को भ्रमित कर पाए। अरे शुभ भाव भी तुम्हारे सामने धार नहीं धरेगा चेतन आत्मा। ये तुमने शुद्ध भाव के अनुभव को प्रकट कर लिया। तुम कभी शुभ भाव की संतुष्टि में नहीं पाओगे चेतन। शुद्ध को पहचानो, हरदम शुद्ध को पहचानो चेतन आत्मा। बार बार एक अनुभव न करो। वो ज्ञान स्वभाव अविचल है, वो ज्ञान स्वभाव अविचल है, वो ज्ञान स्वभाव अविचल है, ज्ञान स्वभाव अनंत है, ज्ञान स्वभाव अनंत है, वो ज्ञान स्वभाव अनंत है, वो ज्ञान स्वभाव अविचल है। इस अनंत ज्ञान विज्ञान स्वभाव में, इस अविचल अनंत ज्ञान स्वभाव में, ज्ञान में ध्रुवता के अलावा, मेरी शांत शून्य मौन निराकार निरवलंबन वीतराग चेतन सत्ता के अलावा, ज्ञान प्रकाश के अलावा मेरी आत्मा में कुछ नहीं। भैया अब भी वाले अंधकार का भाव आ जाएगा, अब भी वाले प्रवचन बंद होंगे ना, जब वो ही पाप से कसा है फिर जब, अरे भगवान थोड़ी देर बाद क्या होगा, परिणमन में क्या होगा, इसकी चिंता भैया वो करते हैं जिन्हें अपने स्वभाव का विश्वास। हम नहीं करते इसकी चिंता। हम तो ये चिंता करते हैं कि यदि एक समय के लिए भी अपनी अंतर शक्ति का जागरण हो पा रहा है तो अवसर है, इसको उठा लो अंतर। फिर जो होना है वो सब होने दो, जहां होना है जैसे होना है वो होने दो। यदि एक समय के लिए भी अवसर है, एक समय के लिए भी स्वभाव का बहुमान करने का अवसर है, एक समय के लिए भी अपनी ध्रुवता को उठाने का अवसर है, एक समय के लिए चित्कार मचाने का अवसर है कि मैं ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूं। झुको मत आत्मा, अंतर आत्मा के सर्वांग प्रदेशों से ऐसी अंतर आत्मा की घर्षणा को प्रकट करो कि सर्वांग आत्म प्रदेशों में अतीन्द्रिय आनंद झलक जाए। एक हिस्सा भी खाली ना रह जाए तुम्हारे आत्मिक सुख से, एक हिस्सा भी खाली ना रह जाए तुम्हारे प्रकाश से, एक हिस्सा भी अंतर आत्मा का एक हिस्सा भी खाली ना रह जाए जो तुम्हारे ज्ञान के शुद्ध प्रकाश के सहकार से रहित हो, वंचित हो। ऐसा एक हिस्सा भी, एक प्रदेश भी न रह जाए आत्मा का। संख्यात प्रदेशी आत्मा, अनंत ज्ञान में आत्मा, सर्वांग ज्योति स्वरूप आनंद में विलस सके। एक समय के लिए भी अवसर मिले ना तो उस एक समय के अवसर को उठा लो चेतन आत्मा। सही कह रहा है। ऐसी शुद्ध आत्मा की प्रीति और ऐसी शुद्ध आत्मा का पुरुषार्थ जागृत करने की भावना, ऐसे शुद्ध आत्मा के पुरुषार्थ को प्रकट कर इसी आत्मिक रमणता को प्रकट करने की भावना, ये भावना भी जीव के पास उत्पन्न नहीं होती रे भगवात्मा। तो भावना ही प्रकट कर ले, इतना ही तेरा भाव भ्रमण के मुक्ति का मार्ग बनाने में लिए काफी। तो भावना ही प्रकट कर लो शुद्ध चेतन प्रकाश। अरे आत्मा संस्कार में मर रहा है रे, संस्कार पेड़ डाल रहे हैं, पेड़ डालना जान ले रहा है, ऐसे प्राण ले रहे हैं, संस्कार ऐसे प्राण ले रहे हैं कि यहाँ तूने क्या बोलते हैं, यहाँ तूने
भगवान आत्मा की महिमा कही, जय हो, जय हो, जय हो। राग के, मोह के, विषयों के, ऐसे प्राण ले रहे हैं संस्कार। लेकिन जो आत्मार्थी है वो जानता है कि भैया संस्कार का परिणाम कर्म धारा है और ज्ञान में शक्ति का जागरण ये अपना प्रसाद। दोनों का कोई संबंध नहीं चेतना। थोड़ी देर के लिए तो करो रे आत्मा, थोड़ी देर के लिए तो जगाओ अपनी आत्मा को। ये थोड़ी थोड़ी देर के लिए जो अपनी आत्मा को जगाओगे ना चेतना आत्मा, ये थोड़ा थोड़ा करके जो अपनी आत्मा को उठाओगे, थोड़ा थोड़ा करके, निमिष निमिष, धीरे धीरे करके अपना अपना काम बनाओगे, अपनी अपनी आत्मा का, अपनी अपनी आत्म शक्ति को पियोगे, अपने आत्मा के चेतन परिणाम को पियोगे, थोड़ा थोड़ा करके ज्ञान विज्ञान में जागरण करोगे ना, भगवान ये थोड़ा थोड़ा एक दिन यही थोड़ा थोड़ा एकत्रित होके एक दिन पूर्ण प्रकाश के रूप में फट जाएगा। यही थोड़ा थोड़ा भाव। ये समय का इंतजार करो, समय आएगा। जैसे तुम्हें पाप परिग्रह तुमने की है ना, और जो तुम और अभी जो तुम अनाचार कर रहे हो ना, इनका फल तुम्हें मिलना नहीं मिल रहा, कर्म दंड मिलना नहीं मिल रहा। जो अनाचार अनादिकाल से अनंत काल में हुए हैं उनके कारण दंड मिल रहा है ना, जो अनाचार अभी हो रहा है उनके ही मिल रहा है ना, और जो अनाचार अभी अपन कर रहे हैं अज्ञान में, मूर्छा में, उनके ही मिलेंगे ना भैया। जैसे इन सब कर्मों का फल मिलेगा, संयोग में मिलेगा भैया, संयोग में उदय आएगा। ऐसे ही है तो तुम ध्रुव आत्मा की शक्ति उछाल रहे हो चेतन आत्मा। जिस दिन इस प्रसाद का फल मिलेगा ना तुम्हें, उस दिन ये सारे कर्म, उस दिन ये सारी विकार धाराएं, उस दिन ये जितना भी ये अज्ञान आवरण है ना, उस दिन तुम्हें ये कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जिस दिन इस शक्ति का, जिस दिन तुम्हें इस विशुद्ध परिणाम का फल मिलेगा, जिस दिन तुम्हारी अंतर आत्मा के सन्मुख होगी ना, उस दिन पता लगेगा तुम्हें कि ये सब संस्कार, ये सब भाव, ये सब व्यसन, ये वासनाएं सब कहाँ जाएंगी, दिखेंगी नहीं चेतना। चेतो आत्मा, चेतो सम्यक दर्शन का मार्ग, सम्यक ज्ञान का मार्ग धीरे धीरे खुलता है, धीरे धीरे खुलता है, धीरे धीरे खुलता है, धीरे धीरे खुलता है। धीरे धीरे आत्मा ज्ञान विज्ञान में शुद्ध निश्चय व्यवहार समन्वित अपनी आत्म विशुद्धि में परिणत होता है। धीरे धीरे खुलता है भगवान ये मार्ग, बहुत धीरे धीरे खुलता है। लेकिन ऐसा खुलता है चेतन आत्मा, जिस दिन खुल जाएगा उस दिन भगवान आत्मा सब कुछ सही हो जाएगा। सब पर्याय पलट जाएंगी चेतन आत्मा, सारी पर्याय पलट जाएंगी, सब पर्याय पलट जाएंगी। जो अभी अज्ञान मोह राग में पर्याय दिख रही ना, ये सब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में पर्याय हो जाएंगी, सारी पर्याय पलट जाएंगी क्षण मात्र में। आत्मा तो ये पता नहीं, पर्याय पलटने में देर नहीं लगती। दम होनी चाहिए स्वभाव शक्ति की, आत्म शक्ति। पर्याय पलटने में देर नहीं लगती। आज विकार आत्म शक्ति का उद्यम होगा तो दिन स्वभाव परिणाम दिखने लगेगा। स्वभाव परिणाम जिस दिन दिखने लगेगा ना, उस दिन विकार अपने आप छे हो जाएगा चेतना। इसलिए निर्भय होके, निशंक होके, दृढ़ रह के, आत्मा में दृढ़ रह के, आत्मचित्त को, आत्मचित्त की बात कर रहे हैं, आत्मचित्त में अपनी गंभीर सत्ता को देखते हुए भैया एक अलग तो जगाओ अपने अंतर आत्मा की रोशनी, अपने अंतर ज्ञान की किरण। ओ रे मैं तो ध्रुव तत्व भगवान आ, अरे चिंतन ही कर लो रे, ऐसा देख रहे अपने हमारे साथ बैठ के चिंतन ही कर लो कि हाँ मैं ऐसा हूँ। चिंतन ही कर लो रे मूर्ख, चिंतन ही कर लो रे आत्मा ऐसा कि हाँ मैं ऐसा ध्रुव प्रकाश में हूँ, मैं ऐसा ध्रुव प्रकाश में हूँ, हाँ मैं ऐसा शुद्ध ध्रुव प्रकाश में हूँ। ऐसा चिंतन ही कर ले रे, तो कुछ नहीं कर पा रहा पागल, ऐसा चिंतन ही कर ले। सत्ता की जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा चिंतन करने से तेरे मन के विकार तो मरेंगे ही, मन के विकार तो गलेंगे ही, लेकिन तेरी चेतना का जागरण होने का काल भी पकेगा रे, आत्मा की अनुबोधना भी होगी। ऐसा चिंतन ही कर ले रे चेतन, अपनी आत्मा के निकट जाने का थोड़ा ही मार्ग बना ले, थोड़ा ही सा मार्ग बना ले, थोड़ा ही सा मार्ग बना ले। फिर थोड़ा सा ही मार्ग अनंत ध्रुवता के प्रकाश को प्रकट। जीवात्मा उठो रे, अंतरात्मा जगा रही है। ओ जीवात्मा जागो रे, चेतन शक्ति का भाव उत्पन्न हो रहा है। देखो देखो देखो, ध्रुव प्रकाश में चेतन शक्ति का भाव उत्पन्न। हे आत्मा उठो रे, उठ, जागो, जागो रे। अपना अंतरात्मा, अपना ज्ञान विज्ञान में प्रकाश तीनों लोगों को जगमगाता हुआ एक केवल ज्ञान में अविनाशी पद प्रकट हो रहा है। अपना पद है, अपना पद है केवल ज्ञान में, अक्षण 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 ब्रह्म, ध्रुव केवल ज्ञान, अमेत शक्ति, अमेत अमेत शक्ति जिसे कोई नहीं जीत सकता, ये वो है। गहर गंभीर ज्ञान ध्यान में
अमेध शक्ति, केवल ज्ञान की ध्रुव शक्ति। ज्ञान, इतना जानने के बाद भी तेरी आत्मा इस चेतन में आत्मा की ललकार नहीं लगाती। भगवान बंजर जमीन है, तेरी बंजर जमीन पे ज्ञान की खेती कैसे प्रकट होगी? इसलिए चेतन आत्मा, तू उपजाऊ जमीन में रहे, तेरा हृदय को उपजाऊ बना, उपजाऊ हृदय में ज्ञान का भाव प्रकट कर। चेतना ज्ञान का भाव प्रकट कर। क्षण दो क्षण के लिए, घंटे दो घंटे के लिए विकार आते भी हैं, निमित्त संयोग में रहते हुए विकार आते भी हैं, उन विकारों में रह के उन विकारों को जीतने का प्रयास कर। तो विकारों को जीतने का प्रयास इतना ही है कि भगवान आत्मा उन विकारों को बुरा मान के सुख में जाने की अपेक्षा, उन विकारों को क्षणभंगुर मान के अपने सत्य में जाने का पुरुषार्थ, प्रयास तो होना चाहिए, प्रयास तो होना चाहिए, निर्णयात्मक शक्ति तो होना चाहिए। फिर जो परिणमन में जो होना होगा वो निश्चित। ये देखो, गंभीर चर्चा होती है तो फिर में गुण बात बताई जाती है, गहराई से आत्म साधना की बात करी जाती है। अब आपकी अपनी अपनी होना है भैया, आपकी अपनी अपनी पात्रता है, आपका अपना अपना अंतर का व्यवहार भैया। आप समझना चाहो तो आप आज समझ लो, आप नहीं समझना चाहो तो आप अनंत काल में ना समझ पाओ। कोई किसी को समझाने वाला नहीं है, कोई किसी को बताने वाला नहीं है। बात तो इतनी सी है, जीव अपनी स्वभाव नामक शक्ति में परिणमित होता है, जीव अपनी विभाव नामक परिणमन शक्ति में परिणमित होता है। विभाव नामक शक्ति को जीतने का एकमात्र रास्ता है स्वभाव अपनी शक्ति को प्रकट करना। इसके अलावा सब अशुभ, सब अशुद्ध भाव है और इनसे कल्याण होगा नहीं। आखिरी उपदेश, गुरुदेव की अंतिम आज्ञा, शुद्ध आत्मा का अंतिम प्रकाश समझ लो कि शुद्ध चेतना तुमसे खुद कह रही है कि मैं तुम्हारे अंतर में जगमगा रहा हूं। ज्ञान शुद्ध ये प्रकाश तुमसे खुद कह रहा है कि ये ज्ञान में शुद्ध प्रकाश तुमसे खुद कह रहा है कि मैं तेरे अंतर में जगमगा रहा हूँ पूर्ण शक्ति और सामर्थ्य। तू अपने इस परम वैभव को, तू अपनी इस परम शक्ति को, इस ध्रुवता को स्वयं में जान ले और अपने परम आनंद में विलास, अपने ध्रुव आनंद में विलास कर और मुक्ति श्री में गमन कर। चेतना भैया, हम सभी भव्य आत्माएं इस अविचल ध्रुव ज्ञान में शक्ति को, अर्क ध्रुव समोचरण को, अपने अर्क केवल ज्ञान में प्रकाश को अपने सर्वांग आत्म ज्योति स्वरूप में अनुभव करते हुए अपने मुक्ति का मार्ग बनाए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अर्क ध्रुव समोचरण उत्पन्न